हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो विज्ञापन जारी किया गया था ये 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। और ये जो वैकेंसी निकली है ये कुल 27 विषयों के टोटल 3225 पदों पर निकली है। अब इसके जो ऑनलाइन आवेदन है एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल किए जा रहे हैं। तो आप सभी जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट दी गई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी। टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं एंड पोस्ट है 3225। और यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन एलिजिबल है, एज का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ देख सकते हैं आप, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं भी यहाँ पे दी गई है। ये आपको मस्ट रीड करना है कि आपको यहाँ पे क्रम संख्या 1 से 12 एवं 14 से 16 के लिए कौन कौन सी जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है, क्रम संख्या 13 के लिए, क्रम संख्या 17 के लिए, क्रम संख्या 18 के लिए। तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है एक बार। आपको ये आरपीएससी की वेबसाइट पे विज्ञप्ति मिल जाएगी, इसको पूरा रीड कर लेना है। आपकी आयु सीमा आप देख सकते हैं, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखें। पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा L12, ग्रेड पे रहेगी 4800 एंड 2 साल का परीक्षा काल रहेगा आपका, जो भी फिक्स वेतन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है। यहाँ पे किस किस कैटेगरी को है, एससी को है, एसटी को है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनको 5 वर्ष का बेनिफिट दिया गया है अधिकतम आयु में छूट। ये राजस्थान के होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना है एसएसओ। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पे डाल सकते हैं तो ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आएंगे तो वापस से हमें एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन मिलने वाला है। इसको क्लोज़ कर देंगे अभी यहाँ से। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी तो पहले से बनी हुई होगी। अगर आप सिटीजन एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे जनाधार से आपकी आईडी क्रिएट करनी है। जनाधार पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जनाधार आईडी डालनी है। देन आपको यहाँ पे नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी डिटेल यहाँ पे फैच हो जाएगी एंड उसके बाद आपको आपके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं, वो हो जाएंगे इजीली। मोबाइल नंबर डालना होगा। अब हमें यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने कैसे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे, आपको यहाँ पे एक सिटीजन ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। पहले ऊपर गवर्नमेंट ऐप्स रहती है, यहाँ पे उसके नीचे आपको सिटीजन ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सिटीजन ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ना, आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपने वापस से ओटीआर की केवाईसी नहीं करी है तो आपको सबसे पहले कर लेनी है। ओटीआर केवाईसी कर लेने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के। तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आप स्कूल लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सारी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे फिल करना चाहते हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ओटीआर का डाटा फैच करके दिखाएगा। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अगर किसी प्रकार का कोई अपडेटेशन करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन, एनक्लोजर। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। बेसिक डिटेल आपकी ओटीआर से फैच हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लैंक चीज़ें आ रही है आपकी वो फिल कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मदर्स नेम आ रहा है, उसके बाद मदर्स नेम हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिव्यांग श्रेणी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किसी दिव्यांग श्रेणी से रिलेटेड हैं। तो अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे सब जो कैटेगरी है वो ओपन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आपकी वैवाहिक स्थिति आ जाएगी, वैवाहिक है या नहीं है। जीवन साथी का नेम देना है। यहाँ पे आपको जो भी स्टार मार्किंग है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जीवन साथी का नाम लिखना है, जीवन साथी के पिता का नाम लिखना है, शादी की डेट लिखनी है। ये न्यू ऑप्शन दिया गया है शादी की डेट का, ये आपको लिखना है। जीवित बालक बालिकाओं की संख्या 1/6/2002। अगर एक यहाँ पे बॉर्न बिफोर में आपको अगर 2002 से पहले के आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी संख्या लिखनी है, 2002 के बाद के वाली की सेकंड वाले कॉलम में। तो नीचे आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको यहाँ से
सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो भी लाइन से। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड डालना है, नज़दीकी पुलिस थाना यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। एक बार हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। यहाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण हमने इसको जो इन्फॉर्मेशन है हमारी उसको ब्लर किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कंफर्म। इसको यस कर देना है। जैसे हम यस बटन पे क्लिक करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी, डोमिसाइल हमारा आदिवासी विवरण। तो यहाँ पे हमें होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, हमारा ब्लॉक, सिटी, तहसील, विलेज। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद गृह ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद हमें विलेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका विलेज है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। इसके बाद आपको सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, तो आपको नो कर देना है। फ्रॉम विच कंट्री अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेगा, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस, अदरवाइज नो। आर यू एनसीसी कैडेट, क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण हैं, यस करना है, अदरवाइज नो। यस करेंगे तो आगे की डिटेल फिल करनी होगी। आर यू एक्स प्रिजनर, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, तो यस करना है, अदरवाइज नो, नो ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं, तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर हैं तो आपको यस करना है। इसमें केवल आपको दिखा हुआ है मौजूदा सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी। इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चूज़ टैब यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप देखिए आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सर्विस नेम आ जाएगी, कौन सी सर्विस में है तो उनके नेम आपके सामने आ जाएंगे। तभी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर इनसे रिलेटेड कोई सर्विस में है आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी हम इसको सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिशनल कैटेगरी। तो अगर आप उससे रिलेटेड है, आर्मी पर्सनल है, रिलीज इमरजेंसी है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। आपको सबसे पहले चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, नेम ऑफ एग्ज़ाम, परीक्षा का नाम, सेकेंडरी में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका यहाँ पे जिस भी बोर्ड से किया है, आरबीएससी से, सीबीएसई से जो भी किया है आपको वो डाल देना है। रोल नंबर उसके बाद आपको मेंशन करना है। रिजल्ट में आपको यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज जो भी आपके टाइम चलता था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, कौन से ईयर में किया है, अब ग्रेड आई थी या परसेंटेज आई थी वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसी तरह आपको सीनियर सेकेंडरी में आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया था वो आपको डाल देना है। ग्रेजुएट हैं आप तो ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की गई है तो अब यहाँ से हम केमिस्ट्री के लिए फिल कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब विज्ञप्ति में वहाँ पे उसमें आपको अलग से क्लासीफाई किया गया है कि आप इस पोस्ट के लिए कौन कौन सी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर वो सारी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल एक बार फिल कर देंगे। यहाँ मैंने आपको एक बार डेमो के रूप में बता दिया है कि आपको यहाँ पे किस प्रकार ये फिल करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डिप्लोमा भी किया गया है, बीएड या इक्विवेलेंट है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप 1 बाय 1 यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप आपकी मार्कशीट से देख के ही फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने इससे पहले किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करेंगे तो आपको नीचे की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, अगर नो करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखिए इस पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे हमें सिग्नल दे दिया कि हमें यहाँ पे ये डिटेल भी फिल करनी है। तो एक बार मैं यहाँ पे रफली ये डिटेल फिल कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दी। अब सिंपल हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डिस्क्लेमर का ऑप्शन आएगा, इन दोनों को चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी सेंड का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमने ओटीपी प्राप्त हो गया। अब सिंपल यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे।
वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, हमें मैसेज मिलेगा ओटीपी वेरीफाइड का, इसको ओके कर देंगे। जैसे इसको ओके करेंगे अब आपका फोटोग्राफ ओटीआर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज़ आप देख सकते हैं। मिनिमम साइज़ यहाँ पे सिग्नेचर की है 20 से 50 KB और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की है 20 से 50 KB। दोनों को जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई विजिबल बॉडी मार्क है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए एंड यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे सिग्नेचर और जो भी हमारा लेफ्ट थंब इंप्रेशन है अपलोड कर दिया है, विजिबल बॉडी मार्क डाल दिया। अब हमें सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है उसमें रिक्रूटमेंट डिटेल आ जाएगी, आपका फोटो आ जाएगा, एप्लीकेंट डिटेल्स आ जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी की सारी चेक कर लेनी है। अप्लाइंग फॉर आ जाएगा, पत्राचार पता आ जाएगा, व्यक्तिगत विवरण जो भी आपने फिल किया है सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सिंपल आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे एक मैसेज देगा, इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे स्कूल लेक्चरर फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।